पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं हमास के, जी डॉक्टर खालिद कदूमी, जी, अभी हमारे साथ भी आ रहे हैं सर। बस हम उनके साथ बात करेंगे। वो पाकिस्तान से बाहर हैं, शायद इस वक्त ईरान में हैं, जी, ईरान में सर। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ही तालीम पाई, यहीं से MBBS किया, और वो उर्दू भी जानते हैं अच्छी तरह। और फिर उसके बाद वापस गए, फिर सफ़ीर बनकर वापस आए, और अब वो एक राब्ता है हमारा गज़ा के लोगों से, और वहाँ जो कुछ बीत रही है उसकी ज़रा लेटेस्ट पोजीशन है, ज़रा उनसे सुनते हैं। बिल्कुल सर, उनसे बात भी करते हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा था, आपको याद होगा सिराजुल हक साहब ने जो है वो कहा हुआ है कि अगर यानी कि मामला जो हैं वो नहीं सुधरते तो फिर वो 27 रमज़ान जुम्मतुल विदा को या तो ऐवान सदर या फिर अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होने का जो है वो फैसला करेंगे। नहीं, वो तो खैर उससे क्या सुधर जाएंगे हालात। हाँ, अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होने से और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, और ये तो रियासती सतह पर काम करने का मामला है। जिस बात का इज़हार हमें करना चाहिए, लेकिन उसके भी अपने आदाब हैं ना। तो हम अगर अब तो ये तो रियासती सतह पर करने का काम है, और सारे आलम इस्लाम के को मिलकर इक़दाम करना चाहिए। अकेले अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते सर ये जो जंगी महाज पर। हाँ, अरब ममालिक कितने ताकतवर हैं। क्या उसको अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ उसको पुष्ट यही, पर, हाँ, और इसलिए अब अमेरिका से कौन टकराए? मुआहिदे कर रहे होते हैं उनसे, जाहिर सी बात है, जाहिर है बड़े-बड़े टकराना तो मुआहिदे। बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ जितना भी दबाव हो सकता है वो दबाव तो इस्तेमाल करना चाहिए, सफारती सतह का दबाव और अखलाकी सतह का दबाव। जैसे पाकिस्तान में कोशिशें हो रही हैं अखलाकी तौर पे कि जी उन प्रोडक्ट्स का आप बॉयकॉट करें। नहीं, वो अब बात उनसे आगे निकल चुकी है। अब देखें ना, वहाँ उनको इमदाद पहुँचे, अभी इमदाद जो है वो नहीं पहुँचती। हम वो इमदाद आलम इस्लाम से रवाना होती है, वहाँ बहुत मुश्किलात हैं उनके फ़लस्तीनी तक पहुँचने में। जो फ़लस्तीनी इकट्ठे होते हैं गज़ा में इमदाद लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, उन पर गोलियां हमले हो चलाई जाते जाती हैं, हैं, एग्जैक्टली, उन उन पर पर हमले हो बमबारी जाते की हैं। जाती जी है, हाँ। और वो भूख से निढाल हैं, प्यास से निढाल हैं, दवा नहीं मिल रही, अस्पताल जो हैं वो जनाब रेजा रेजा हो चुके हैं, और दवाइयाँ नहीं हैं, खुराक नहीं है। एक क़यामत बरपा है, और इंसानों के साथ ये हम तारीख में पढ़ते थे ना, हलाकू ने ये किया, चंगेज ने ये किया, और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नेतन्याहू और ने पूरी क्या किया? दुनिया जो है कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और आज हम यहाँ रोजे रख रहे हैं, और हम तो अपनी महंगाई का कि उससे आतो तंग है, लेकिन आप जब उनका तसव्वुर करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम तो एक कितने बेहतर माहौल में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे रोजे भी रख रहे हैं, अफ्तार भी कर रहे हैं। बस दिल है कि तड़प रहा है, आंखें हैं कि रो रही हैं, और खून के आंसू जो है वो खून है दिल हमारा। आप जो कह रहे थे सर, बैनुल-अक़वामी ताकतों का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने पिछले महीने जो है वो यानी कि फौरी जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा किया था। कोई असर नहीं। हाँ, बड़े ममालिक हैं। अब जो बाइडन कह रहे हैं, नेतन्याहू उनको भी आंखें दिखा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अब इमदाद कुछ बंद करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या है, यानी मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। यानी ये क्या बातें हैं, यानी कोई लफ्ज़ नहीं मिलते मुझे मजम्मत करने के लिए। और सर हमने तो जब से होश संभाला है हम तो यही देख रहे हैं कि ये मसला जो है, जिस तरह मसला कश्मीर है, मसला फ़लस्तीन जो है वो तो हल की तरफ जा ही नहीं रहा। वो तो जाहिर है कि जी हल कैसे होगा, इतनी लंबी बात है। बार बार अब तो आलम इस्लाम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 रियासतें जो हैं उनको कायम होनी चाहिए, उनको तस्लीम किया जाए। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसराइल का हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और इसलिए इसराइल की ताकत अमेरिका में है, अमेरिका उसका हाथ नहीं पकड़ रहा, और अमेरिका जो उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो उसकी हिफाजत कर रहा है, वगरना तो आलम इस्लाम जो है उसे निपट लेता। जाहिर सी बात है सर, वो जैसे हमने कहा कि मुआहदे हो रहे हैं।